एक समय की बात है, पवित्र माउंट कैलाश पर देवी पार्वती अपने निवास में थी। वे स्नान की तैयारी कर रही थीं और चाहती थीं कि कोई उन्हें उस समय बाधित न करे। उन्होंने नंदी, जो भगवान शिव के प्रिय और विश्वासपात्र वृषभ थे, को बुलाया और कहा, नंदी, जब तक मैं स्नान कर रही हूं, तुम द्वार की रक्षा करना। किसी को भी भीतर आने मत देना। नंदी ने श्रद्धा से आदेश स्वीकार किया और द्वार पर पहरा देने लगे। कुछ समय बाद भगवान शिव वहां पहुंचे। नंदी उन्हें रोकना चाहते थे, पर वे जानते थे कि शिव उनके स्वामी हैं। अपने स्वामी के प्रति निष्ठा निभाते हुए नंदी एक ओर हट गए और शिव भीतर चले गए। जब पार्वती को यह ज्ञात हुआ तो उन्हें दुख हुआ। यह दुख केवल इसलिए नहीं था कि उनका एकांत भंग हुआ, बल्कि इसलिए भी कि उन्होंने अनुभव किया, उनका कोई ऐसा नहीं था जो केवल उन्हीं के प्रति पूर्णतः निष्ठावान हो, जैसे नंदी शिव के प्रति थे। तभी पार्वती ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। उन्होंने अपने शरीर पर लगे हल्दी के उपटन से एक बालक का निर्माण किया और अपनी दिव्य शक्ति से उसमें प्राण फूंक दिए। वह बालक जीवित हो उठा। पार्वती ने स्नेह से कहा, तुम मेरे पुत्र हो। तुम्हारा नाम गणेश है। तुम मेरी आज्ञा का पालन करोग और मेरी रक्षा करोग। अगली बार जब पार्वती स्नान के लिए गईं, तो उन्होंने गणेश को द्वारपाल बनाया और स्पष्ट निर्देश दिया, मेरी अनुमति के बिना किसी को भी भीतर आने मत देना। कुछ समय बाद भगवान शिव पुनः वहां आए। द्वार पर एक बालक खड़ा था। उसने विनम्र लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, मेरी माता स्नान कर रही हैं। किसी को भी भीतर आने की अनुमति नहीं है। शिव को आश्चर्य हुआ। उन्होंने उसे हटने का आदेश दिया, लेकिन गणेश टस से मस नहीं हुए। क्रोधित होकर शिव ने अपने गणों को आदेश दिया कि उस बालक को हटाया जाए, परंतु आश्चर्यजनक रूप से गणेश ने शिवगणों को परास्त कर दिया। यह देख शिव स्वयं आगे बढ़े। दिव्य क्रोध में उन्होंने गणेश का शीर्ष काट दिया और बालक वहीं गिर पड़ा। जब पार्वती ने यह दृश्य देखा तो उनका शोक असहनीय हो गया। उनका दुख क्रोध में बदल गया। उन्होंने संपूर्ण सृष्टि के विनाश का संकल्प ले लिया। तीनों लोग कांप उठे। तब ब्रह्मा जी आगे आए और पार्वती से प्रार्थना की कि वे अपना क्रोध शांत करें। पार्वती ने कहा, यदि मेरी 2 शर्तें पूरी की जाए तभी मैं रुकूंगी। पहली, मेरे पुत्र गणेश को पुनः जीवित किया जाए। दूसरी, सदा सबसे पहले उन्हीं की पूजा की जाए। भगवान शिव को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने दोनों शर्तें स्वीकार की और ब्रह्मा जी को आदेश दिया कि उत्तर दिशा की ओर मुख किए हुए पहले जीव का मस्तक ले आए। ब्रह्मा जी हाथी का मस्तक लेकर लौटे। शिव ने उसे गणेश के धड़ पर स्थापित किया और अपने दिव्य श्वास से उन्हें जीवन प्रदान किया। गणेश पुनः जीवित हो उठे। भगवान शिव ने उन्हें अपने हृदय से लगाया और कहा, आज से तुम मेरे भी पुत्र हो। तुम्हें गणपति कहा जाएगा। सभी देवताओं से पहले तुम्हारी पूजा होगी और तुम सभी गणों के अधिपति होगे। इस प्रकार भगवान गणेश, विघ्नहर्ता और बुद्धि के देवता, सृष्टि में प्रतिष्ठित हुए और तभी से हर शुभ कार्य का आरंभ गणेश वंदना से होता है।